हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 8 फरवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट के अंदर आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगी, तो उसका आंसर आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में देना। और आप सभी के लिए टेलीग्राम चैनल पर क्विज अपलोड कर दी जाएगी, वहां जाकर आप इसे अटेंड कर सकते हैं और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, which was declared as India's first other area based conservation measure? भारत का पहला अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को घोषित किया गया है। ये गुरुग्राम के अंदर है। हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को इंडिया का फर्स्ट अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर साइट डिक्लेयर किया गया है। और ये टैग किसे मिलता है इसके बारे में हम बात करें तो ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर उन एरियाज को ओईसीएम का टैग देता है जो संरक्षित नहीं है लेकिन जो रिच बायोडाइवर्सिटी को ये सपोर्ट करते हैं। और ये जो टैग है ये इंटरनेशनल मैप पर एरिया को बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के रूप में नामित करता है। चलिए ओईसीएम के बारे में हम बात करें तो ओईसीएम एक ऐसे स्थान की स्थिति है जिसने वनों जैसे संरक्षित क्षेत्रों के बाहर जैव विविधता के प्रभावी यथास्थान संरक्षण प्राप्त किया है। और पार्क जो कभी एक परित्यज्य खनन गड्ढा था 10 वर्षों में हरे भरे जंगल में तब्दील हो गया और अब इसमें पौधे की लगभग 400 देसी प्रजातियां हैं। उन्हें क्या मिलता है? ओईसीएम का टैग मिलता है। और किसे मिला है? तो अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क गुरुग्राम को ये टैग मिला है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इन विच स्टेट राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना हैज बीन स्टार्टेड फॉर लैंडलेस लेबर्स? भूमिहीन मजदूरों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना को किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये शुरू हुई है छत्तीसगढ़ के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय जो स्कीम है ये स्टार्ट की गई है। और इस स्कीम के माध्यम से भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। और ये आर्थिक सहायता कितने की होती है? तो ये 6,000 प्रति वर्ष की होती है। और अनुदान के रूप में यह आर्थिक सहायता कृषि मजदूर के परिवार की पहचान करके प्रदान की जाती है। और छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए ऐसी कोई स्कीम है ये लागू की है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना के लिए 2021-22 के बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और छत्तीसगढ़ राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत लगभग 3,55,000 ऐसे परिवार पंजीकृत हुए हैं जिनके पास कृषि भूमि नहीं है और वह मजदूरी पर जीवन यापन करते हैं। ठीक है, तो जो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना है ये कहाँ की योजना है? तो ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। मतलब जिनके पास भूमि नहीं है उन मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए ये शुरू की गई है छत्तीसगढ़ के अंदर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा रिटन ऑन द शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ इंडियन एथलीट नीरज चोपड़ा? भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की लघु जीवनी पर लिखी पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है नवदीप सिंह गिल है। नवदीप सिंह गिल द्वारा लिखित इंडियन एथलीट नीरज चोपड़ा की एक शॉर्ट बायोग्राफी का टाइटल गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा है। और नीरज चोपड़ा ने 2020 के अंदर टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता था। टोक्यो ओलंपिक 2021 के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा की बायोग्राफी को रिलीज किया है। किसने किया है? तो पंजाब कला परिषद के प्रेसिडेंट सुरजीत पातर और पंजाबी साहित्य अकादमी के प्रेसिडेंट लखविंदर सिंह जोहल ने। और जो ऑथर है इसके नवदीप सिंह गिल ये है थे और इसकी फैमिली जो मेंबर्स है ये इसके अंदर प्रेजेंस थे। पुस्तक के सार के बारे में हम बात करें कि इस पुस्तक के अंदर बताया क्या गया है तो इस बुक के अंदर 72 पेजेस की ये बुक है और नीरज चोपड़ा के बचपन से लेकर टोक्यो ओलंपिक तक के उनके लाइफ के जितनी भी हिस्ट्री रह चुकी है और उनकी जितने भी अचीवमेंट्स है इसको इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। और इस बुक के एवरी लेसन्स के अंदर कलर डायग्राम के साथ में उनकी जो स्पोर्ट्स टेक्निक है और उन्होंने जो भी अवार्ड्स जीते हैं इनको इसके अंदर इंक्लूड किया गया है इस बुक के अंदर। चलिए टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं।
तो who has written the book was the untold story of an inconvenient nationalist? तो ये बुक किसकी है? तो ये चंद्रचूड़ घोष के द्वारा ये बुक लिखी गई है. The class of 2006 book has been launched. Who has written this book? तो ये आकाश कंसल की बुक है. ये हमने पिछले करंट अफेयर्स में पढ़ा था इस बुक के बारे में. Who has written the book A Little Book of India? ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है. द एंजल्स ऑफ कैलाश, ये किसके की बुक है? तो ये शुबीरा प्रसाद की बुक है. Who has written the book रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी? तो ये डॉक्टर थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखी गई है. तो ये टॉप 5 बुक्स एंड उनके ऑथर्स थे. तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो ये आप याद रखिएगा. और जो नवदीप सिंह गिल है, इन्होंने लिखा है इंडियन एथलीट नीरज चोपड़ा की बुक शॉर्ट बायोग्राफी, जिसका क्या नाम है? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा है. 4 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं दिनेश प्रसाद सकलानी बने हैं. ए इसका करेक्ट आंसर होगा. चलिए डिटेल से बात कर लेते हैं. तो उत्तराखंड के हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग के न्यू डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है. और ये यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिनेश प्रसाद सकलानी को एनसीईआरटी के न्यू डायरेक्टर के रूप में 5 इयर्स के लिए या 65 इयर्स की एज तक इनको अपॉइंट किया गया है. चलिए टॉप 5 नेशनल रिक्रूटमेंट की हम बात कर लेते हैं. नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो इसके प्रेसिडेंट फिर से कौन बने हैं? तो ये बने हैं रानिंदर सिंह बने हैं. नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? तो ये बनी है अलका नांगिया बनी है. द न्यू लोकपाल ऑफ दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, तो ये इंदु मल्होत्रा बनी है. गोपाल बनर्जी हैज बिकम द न्यू एडवोकेट जनरल ऑफ विच स्टेट? तो ये वेस्ट बंगाल के न्यू एडवोकेट जनरल बने हैं. हु हैज बिकम द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ गांधी स्मृति एंड दर्शन समिति? तो ये कौन बने हैं? विजय गोयल को बनाया गया है. तो ये टॉप 5 नेशनल रिक्रूटमेंट है जो रिसेंटली अभी हुए हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. 5 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ अटैक्स ऑन जर्नलिस्ट? इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट के अनुसार पत्रकारों पर सबसे ज्यादा हमले किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर हुए हैं? तो सबसे ज्यादा हमले हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हुए हैं. और दिल्ली के एक इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट बताती है कि 2021 के अंदर जर्नलिस्ट और मीडिया इंस्टीट्यूट्स पर अटैक के मामले में देश भर के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, त्रिपुरा टॉप पे रहे हैं. और राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप की जो इंडियन प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट है 2021 के, उसके अकॉर्डिंग बताते हैं कि देश भर में इस दौरान कम से कम 6 जो जर्नलिस्ट है इनकी हत्या हुई है और 108 पर हमले हुए हैं. और 13 मीडिया जो इंस्टीट्यूट्स है और अखबार है इसको निशाना बनाया गया है. जम्मू कश्मीर में पत्रकारों या मीडिया संस्थानों को सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया है. यहाँ पे कितने मामले सामने आए हैं? यहाँ पे 25 मामले सामने आए हैं. इसके बाद में उत्तर प्रदेश आता है, यहाँ पे 23 मामले सामने आए हैं. मध्य प्रदेश के अंदर 16, त्रिपुरा के अंदर 15, दिल्ली के अंदर 8, बिहार के अंदर 6, असम के अंदर 5, हरियाणा और महाराष्ट्र के अंदर 4-4 जो मामले हैं ये सामने आए हैं. गोवा और मणिपुर के अंदर 3-3 मामले सामने आए हैं. कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के अंदर 2-2 मामले सामने आए हैं. और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल के अंदर प्रत्येक के अंदर एक मामला सामने आया है. तो सबसे ज्यादा जो पत्रकारों या मीडिया संस्थानों पर हमले की बात की जाए तो सबसे ज्यादा मामले कहाँ मिले हैं? जम्मू कश्मीर के अंदर मिले हैं. चलिए क्वेश्चन इंडेक्स से रिलेटेड है तो टॉप 5 इंडेक्स की हम बात कर लेते हैं. विच यूनियन टेरिटरी हैज टॉप्ड द गुड गवर्नेंस इंडेक्स? तो जो सुशासन सूचकांक है इसके अंदर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पे रहा है? तो ये रहा है न्यू दिल्ली रही है. What is the rank of India in the women's ranking released by the International Hockey Federation 2021? तो इसके अंदर कौन सा स्थान रहा है? 90वें स्थान पे रही है. जो अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ है इसके द्वारा महिलाओं की रैंकिंग में जो भारत का स्थान है ये 90वें स्थान पे रहा है. Which state has topped the category of small state in basic literacy and numerical index 2021?
बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक जो सूचकांक है 2021 का, इसके अंदर छोटे राज्यों की श्रेणी के अंदर कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो ये रहा है केरला, इसके अंदर शीर्ष पे रहा है। इसके बाद में बात करें वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 की, तो इसके अंदर इंडिया की रैंक कौन सी रही है? तो इंडिया इसके अंदर 56 नंबर पे रहा है। विच स्टेट हैज टॉप्ड इन इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 सॉरी, इसके अंदर कौन रहा है? तो ये महाराष्ट्र इसके अंदर टॉप पे रहा है इंडिया स्किल रिपोर्ट के अंदर। 6 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिगो एयरलाइन? इंडिगो एयरलाइन के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं सी, इसका करेक्ट आंसर होगा राहुल भाटिया बने हैं। लो कॉस्ट इंडियन एयरलाइन इंडिगो ने अपने को फाउंडर और प्रमोटर राहुल भाटिया को इमीडिएटली कंपनी के एमडी के रूप में अपॉइंट किया है, और यह इंडिगो के पहले एमडी है, बिकॉज इससे पहले कंपनी का कोई एमडी नहीं था। इससे पहले रोनो जॉय जो दत्ता है इंडिगो के सीईओ है। इंडिगो एयरलाइंस की हम बात करें तो ये एस्टेब्लिश हुई थी 8 अप्रैल 2006 के अंदर। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है, और इसके सीईओ है रोनो जॉय दत्ता है। और इसके फाउंडर कौन है? तो राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल इसके फाउंडर है। और राहुल भाटिया अब क्या बन गए हैं? इसके एमडी बन गए हैं इंडिगो एयरलाइंस के। 7 नंबर क्वेश्चन है, ऑन 6 February 2022 द फेमस सिंगर लता मंगेशकर हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 92, इन विच ईयर शी वाज अवॉर्डेड द भारत रत्न? 6 फरवरी 2022 को प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनको किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इनको 2001 के अंदर भारत रत्न मिला था। जो फेमस सिंगर है लता मंगेशकर, इनको वर्ष 2001 के अंदर भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य भारत के शहर इंदौर के अंदर हुआ था। और उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर भी एक सिंगर थे। और लता मंगेशकर ने अपना जो पहला हिंदी फिल्मी गाना है वो 1949 के अंदर आई फिल्म महल के लिए गाया था। और अदर अवार्ड रिसीव्ड बाय लता मंगेशकर हम बात करें तो जो पद्म भूषण है इनको मिला था 1969 के अंदर। इसके बाद में पद्म विभूषण है 1999 के अंदर मिला था। भारत रत्न इन्हें 2001 के अंदर मिला था। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1989 के अंदर इनको मिला है। और इसके बाद में बात करें महाराष्ट्र भूषण जो अवार्ड है ये 1997 के अंदर मिला है। और नेशनल फिल्म अवार्ड इनको मिल चुके हैं 1972 का, 1974 में, और 1990 के अंदर इनको नेशनल फिल्म अवार्ड मिल चुके हैं। तो भारत रत्न की यहाँ बात हो रही है तो 2001 के अंदर लता मंगेशकर को भारत रत्न से नवाजा गया था। 8 नंबर क्वेश्चन है, प्लेइंग विथ विच कंट्री द इंडियन क्रिकेट टीम हैज बिकम द फर्स्ट टीम इन द वर्ल्ड टू प्ले 1000 वनडे इंटरनेशनल्स? किस देश के साथ खेलकर भारतीय क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली पहली विश्व की पहली टीम बन गई है? तो ये बन गई है वेस्ट इंडीज के साथ में ये खेलेगी, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और टीम इंडिया का ये 1000वां वनडे मैच होगा, और ऐसा इतिहास रचने वाली भारतीय टीम दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बनने जा रही है। और भारत के अलावा सिर्फ 2 ही टीमें हैं जिन्होंने 900 का आंकड़ा पार किया है। इसके अंदर है ऑस्ट्रेलिया जिन्होंने 958 मैच खेले हैं। इसके बाद है पाकिस्तान, उन्होंने 936 मैच खेले हैं। और भारतीय टीम ने जो पहला वनडे है ये 48 साल पहले 1974 के अंदर इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स में खेला था। और इस ये देखिए आप इंडेक्स के अंदर देख सकते हैं जो भारत है इन्होंने 999 जो मैच है ये खेल चुकी है। इसके अंदर 518 इन्होंने जीता है, और इसके अंदर 431 जो मैच है इन्होंने हारे हैं। इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया सेकंड नंबर पे है, फिर है पाकिस्तान, फिर है श्रीलंका, और फिर है वेस्ट इंडीज। तो भारत किसके साथ ये खेलने वाली है? जो 1000वां मैच है ये वेस्ट इंडीज के साथ में खेलने वाली है। चलिए टॉप 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्रिकेट न्यूज के बारे में हम बात कर लेते हैं। न्यू चेयरमैन ऑफ आईसीसी मेंस क्रिकेट कमिटी, तो ये कौन बने हैं? सौरव गांगुली बने हैं। फर्स्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड टू स्कोर 14,000 रन इन T20 क्रिकेट, तो ये कौन बन गए हैं? ये क्रिस गेल बन गए हैं 14,000 रन बनाने वाले। हु हैज बिकम द न्यू हेड कोच ऑफ द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम, तो ये कौन बने हैं? ये बने हैं रमेश पंवार बने हैं। इसके बाद में बात करें बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये जो है ये किस प्लेयर की जो बायोग्राफी है? तो ये बायोग्राफी है सुरेश रैना की बायोग्राफी है।
द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट बैट हैज बीन अनवेल्ड बाय विच क्रिकेट एसोसिएशन। ठीक है, कि क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट जो बैट है इसका अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा किया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज इंट्रोड्यूस द फर्स्ट इंटेलिजेंट मैसेंजर फॉर इन्वेस्टमेंट। हाल ही में किसने निवेश के लिए पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर पेश किया है? तो ये पेश हुआ है पेटीएम मनी के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर होगा। पेटीएम के सहयोगी पेटीएम मनी ने इंटेलिजेंट मैसेंजर सर्विस पॉप्स लॉन्च की है और ये सर्विस यूजर्स को पोर्टफोलियो, स्टॉक और मार्केट एनालिसिस की जानकारी देगी। और ये जो है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के पास पेटीएम का अधिकार है। मार्केट में निवेश करने वालों के लिए ये सर्विस काफी मददगार हो सकती है। और पेटीएम मनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उत्पन्न संकेतों के आधार पर स्टॉक अनुशंसाओं की पेशकश करने के लिए इन्वेस्टर एआई के साथ साझेदारी कर रही है। और अब पेटीएम मनी ऐप पर पॉप्स के साथ में ये निवेशक नियमित रूप से अपने पोर्टफोलियो की निगरानी कर सकते हैं और उनके लिए अलर्ट के साथ में बाजार की गतिविधियों से सीख सकते हैं। तो पेटीएम मनी के बारे में हम बात करें तो इसके सीईओ कौन है? वरुण श्रीधर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये बेंगलुरु के अंदर है। एस्टेब्लिश्ड हुई थी 20 सितंबर 2017 के अंदर। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, हाउ मच अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज रिकॉर्डेड इन इंडिया इन जनवरी 2022। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2022 में भारत में बेरोजगारी दर कितनी दर्ज की गई है? तो जो बेरोजगारी दर है ये दर्ज की गई है 6.57%। आर्थिक थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2022 के अंदर भारत में बेरोजगारी दर तेजी से गिरकर कितनी हो गई है? 6.57% हो गई है। और ये मार्च 2021 के बाद से देखी गई सबसे कम दर है। और दिसंबर 2021 के अंदर बेरोजगारी दर बढ़कर 4 महीने के उच्च स्तर पर आ गई थी। कितनी? 7.91 जो परसेंट है ये आ गई थी। जबकि नवंबर के अंदर ये थी 6.97% थी। और CMIE मुंबई स्थित एक स्वतंत्र गैर सरकारी संस्था है जो एक आर्थिक थिंक टैंक के साथ साथ एक व्यावसायिक सूचना कंपनी दोनों के रूप में ये काम करती है। और राज्य के अनुसार सबसे कम बेरोजगारी दर की हम बात करें तो तेलंगाना के अंदर जनवरी में सबसे कम बेरोजगारी दर 0.7% दर्ज की गई है। और इसके बाद कौन आता है? गुजरात आता है। यहाँ पर है 1.2% बेरोजगारी। मेघालय के अंदर 1.5%, ओडिशा के अंदर 1.8% और कर्नाटक के अंदर 2.9% जो बेरोजगारी दर है ये दर्ज की गई है। और राज्य के अनुसार उच्चतम बेरोजगारी दर की हम बात करें तो जनवरी 2022 के अंदर हरियाणा के अंदर सबसे अधिक, जिसके अंदर है 23.4% बेरोजगारी देखी गई है। इसके बाद में राजस्थान है, यहाँ पे 18.9% की बेरोजगारी है। त्रिपुरा के अंदर 17.1% की बेरोजगारी है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 15% की बेरोजगारी है। और दिल्ली इसके अंदर आया है 14.1% के साथ में। ग्रामीण बेरोजगारी के बारे में हम बात करें तो क्षेत्रवार आंकड़ों से पता चला है कि जनवरी 2022 के अंदर ग्रामीण बेरोजगारी जो घटकर है ये 5.84% हो गई है, जो दिसंबर 2021 के अंदर 7.28% थी। और दिसंबर 2021 के अंदर 9.30% की तुलना में जो शहरी बेरोजगारी है ये 8.16% दर्ज की गई है। चलिए 7 फरवरी का जो क्वेश्चन है हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? तो ये बनी है सोनाली सिंह बनी है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये बीजिंग चाइना के अंदर शुरू हुए हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र की सफाई स्वच्छता के लिए क्लेप अभियान को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो ये शुरू हुई है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। क्लेप का मतलब हुआ क्लीनेस ऑफ आंध्र प्रदेश, तो ये नाम में ही छुपा है इसका आंसर। क्लेप जो अभियान है ये आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं रवि मित्तल को बनाया गया है।
5 नंबर क्वेश्चन है, लोरियस वर्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार के लिए किस भारतीय खिलाड़ी का नाम नामांकित किया गया है? तो ये किया गया है नीरज चोपड़ा का किया गया है, ये जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी है। 6 नंबर क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में किस भारतीय बीमा कंपनी को सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में 10वां स्थान मिला है? तो ये मिला है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को मिला है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं एम जगदीश कुमार को बनाया गया है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, देश के तीसरे बॉर्डर हाट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है त्रिपुरा के अंदर किया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्री प्राइमरी छात्रों के लिए खुले मैदान में कक्षाएं आयोजित करने के लिए पराय शिक्षालय या पड़ोस स्कूल को कौन सा राज्य शुरू करेगा? तो ये शुरू किया गया है वेस्ट बंगाल के अंदर, 20 का करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया है? तो ये चुना गया है उत्तर प्रदेश की जो झांकी है इसको चुना गया है। और ये था हमारा कल का स्टडी क्लॉज क्वेश्चन। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 25 जनवरी को मनाया गया है। और ये है आज का हमारा स्टडी क्लोज क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ रामानुजाचार्य की 216 फुट की प्रतिमा इक्वेलिटी का अनावरण किया जाएगा? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज मिल जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।